दोस्तों हिंदू कैलेंडर के मुताबिक जो सावन का महीना होता है वो सबसे पावन महीना होता है, क्योंकि सावन के महीने से दोस्तों दो रिवाज जुड़े हुए हैं हमारे हिंदुस्तान में। दोस्तों पहला ये कि सावन का जो महीना होता है उसी महीने से हिंदुओं के जो सारे तीज और त्यौहार होते हैं वो शुरू हो जाते हैं। इससे पहले तक जो गर्मियाँ शुरू होती हैं तो गर्मियों के महीनों में कुछ नहीं होता है। यानी आप कह सकते हैं कि जैसे ही हमारे यहाँ होली ख़त्म होती है, सारे त्यौहार खत्म हो जाते हैं और सावन शुरू होते ही सारे त्यौहार शुरू हो जाते हैं। तो इस लिहाज से दोस्तों जब हमारे यहाँ किसी चीज़ की शुरुआत होती है तो उसकी ग्रैंड ओपनिंग की जाती है। और प्राचीन समय में ग्रैंड ओपनिंग का कोई ज़रिया नहीं था, सिर्फ एक ही ज़रिया था कि मेले लगते थे। तो दोस्तों वो मेले सावन के महीने में या तो मंदिरों पर लगते थे या ऐसे स्थलों पर लगते थे जहाँ देवी देवताओं की पूजा की जाती थी। तो वहाँ सभी लोग हर्षोल्लास के साथ आते थे और माता के दर्शन करते थे और मेले का भी आनंद लेते थे। क्योंकि सावन के महीने में आशीष जो है बढ़ जाता है, यानी जो माता की कृपा होती है वो बढ़ जाती है। तो ऐसे में दोस्तों हम आ चुके हैं शक्ति स्वरूपा माँ भंडारी के यहाँ। तो दोस्तों पहला तो ये था। दूसरा सावन के महीने से जुड़ा हुआ एक परंपरा है कि सावन के महीने में दोस्तों शादीशुदा लड़की जो है वो मायके में आती है और यहीं पे तीज मनाती है, और ये सभी के लिए, हमेशा के लिए। लेकिन दोस्तों शुरुआत के दिनों में लड़कियां 3-4 साल तक तो मायके आ जाती हैं, तीज मनाती हैं, लेकिन बाद में ससुराल के जो कर्तव्य होते हैं वो उन्हें आने नहीं देते और फिर वो तीज का त्यौहार वहीं पे मनाती हैं। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि कितनी चढ़ाई है और थकान बहुत हो रही है। तो दोस्तों ऐसे ही माता जो है वो भी तो किसी की बेटी है, तो उनका भी दोस्तों मायका है। तो दोस्तों क्योंकि माता की भी जिम्मेदारियाँ बढ़ गई हैं हम भक्तों के आने से, तो वो भी हर साल तो नहीं जा सकती, लेकिन दोस्तों हर दूसरे साल बाद तीसरे साल माता जाती हैं। और इत्तेफाकन दोस्तों इस साल माता मायके जा चुकी हैं। अब आप सोचेंगे कि अगर माता मायके चली गई हैं तो फिर हम मंदिर में आके क्या करेंगे। दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा कि लड़कियां जब भी मायके आती हैं उनका जिस्म होता है, दिल दिमाग सब ससुराल में होता है। तो यूँ कह सकते हैं आप कि लड़की का जिस्म तो मायके में रहता है, लेकिन उसकी रूह जो होती है वो ससुराल में होती है। दोस्तों आप देख रहे हैं चढ़ाई बढ़ती जा रही है और माता अक्सर करके पहाड़ों पे होती हैं। तो दोस्तों इस तरह हम आ चुके हैं दोस्तों शक्ति स्वरूपा माँ भंडारी के दर्शन को। तो माता जो शक्ति हैं उनका नाम भंडारी कैसे पड़ा, तो दोस्तों इसकी भी एक कहानी है। प्राचीन समय से माता के यहाँ से बीज का भंडारा किया जाता था, अर्थात जो गरीब किसान होते थे उन्हें बीज नहीं होता था खेतों में उगाने के लिए, तो माता के यहाँ से बीज ले आते थे। और आप देख रहे कितनी खड़ी चढ़ाई होने के कारण मेरी सांस फूलने लगी है। तो दोस्तों बीज ले आते थे और खेतों में बोते थे, और जब अन्न उग जाता था तो डेढ़ा या सवैया करके माता के यहाँ वापस करते थे। तो धीरे धीरे माता के आशीर्वाद से दोस्तों सभी संपन्न हो गए और धीरे धीरे परंपरा बंद हो गई। लेकिन तभी से दोस्तों माता, चूँकि भंडारा चलता था तो दोस्तों माता को भंडारा वाली माता कहा जाता था। चूँकि भंडारा शब्द पुल्लिंग है और माता स्त्री, तो इसलिए दोस्तों बाद में भंडारा से भंडारी हो गया। तभी से भंडारी माता इस पहाड़ पे निवास करने लगी और लोगों को अपना आशीर्वाद देने लगी। आप देख रहे हैं कितनी खड़ी चढ़ाई है। लगभग हम आ चुके हैं माता के दरबार में। तो आप देख रहे हैं भक्तों की बहुत भीड़ है और आने वालों की कोई कमी नहीं है। सावन का महीना भी है। तो फाइनली दोस्तों धीरे धीरे करके हम आ चुके हैं माता के दरबार में। ये देख रहे हैं दोस्तों माता का गेट है और यहीं से हम अंदर प्रवेश करेंगे। तो दोस्तों आइए चलिए माता के दर्शन करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं और अपने दिन को शुभ करते हैं। तो दोस्तों आइए, देख रहे हैं कि माता का द्वार है, जिस पे लिखा है माँ गंगा द्वार, और दोनों तरफ स्वागत करती हुई दो मूर्तियाँ। और अभी भी चढ़ाई दोस्तों ख़त्म नहीं हुई है, लेकिन धीरे धीरे अब समझिए कि हम चूँकि मंदिर प्रांगण में आ चुके हैं। आप देख रहे हैं सामने माता का गर्भगृह है और प्रतीक्षालय है, आप उसे भोजनालय भी कह सकते हैं। लेकिन माता के दर्शन करने से पहले दोस्तों हम देखते हैं माता से जुड़ी हुई कुछ मान्यताएं। तो दोस्तों ये वो आप कह सकते हैं कुंड,
इस कुंड की महिमा यह है कि कहा जाता है कि ये कुंड किसी भी मौसम में सूखता नहीं है, इसमें हमेशा पानी होती है, कम हो या ज़्यादा हो लेकिन पानी ज़रूर होती है। साथ ही साथ देखिए ये माता के पग के निशान है। जब पहली बार माता इस पहाड़ पे निवास करने के लिए आई थी तो इसी रास्ते से अपने गर्भगृह में गई थी। तो आप देख रहे हैं कि पाँव के निशान है। वक्त के साथ साथ चूँकि पत्थर है तो पत्थरों में कटान हो चुकी है, लेकिन फिर भी उसकी सुरक्षा के लिए बाकायदा रेलिंग लगाई गई है। और आगे भी बढ़ते हुए देखो, ये देखिए यहाँ भी पग के निशान है, यहाँ पे 3-4 निशान हैं छोटे छोटे। और तो दोस्तों पहली बार माता आई थी इस पहाड़ पे तब की ये निशान है। तो बहुत शुभ है ऐसे पग के निशान अगर माता के आपके दर्शन हो जाते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। अब सामने हमने कहा ना कि ये प्रतीक्षालय भोजनालय, भोजनालय का मतलब दोस्तों कि अगर आप पूजा पाठ करने आते हैं तो जो माता को प्रसाद चढ़ाती हैं तो यहाँ पे बन सकता है, प्रतीक्षालय भी है। और ये सामने देखिए कृत्रिम झील बहुत ही अनूठा है दोस्तों, क्योंकि आपने भोले शंकर को यानी महादेव को हमेशा बाघ के छाल पे देखा होगा, लेकिन ये पहला मंदिर है जहाँ पे कि जो महादेव हैं वो कमल के फूल पे विराजमान है। यानी दुर्लभ दृश्य कह सकते हैं, अद्भुत कॉम्बिनेशन है कि महादेव हैं और भी कमल पे विराजमान है। तो दोस्तों ये कृत्रिम झील है, यानी ये बाद में बनाया गया है, लेकिन चारों तरफ आप देख रहे हैं चूंगर। तो सावन का महीना है, भीड़ की कोई कमी नहीं है। सामने दोस्तों नीम का पेड़ है, माता शक्ति हो और नीम ना हो, गाना आपने सुना होता है कि निमिया की डारी मैया। तो दोस्तों नीम का पेड़ ही कह सकते हैं कि उनका प्रतिरूप भी है। और पूजन करने के लिए भी हर माता के यहाँ जाइएगा नीम के पेड़ आपको मिलेगा। सामने दोस्तों माता का गर्भगृह है, क्योंकि भीड़ ज़्यादा होने की वजह से परमिशन नहीं है पिक्चर लेने की, फिर भी हम देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बहुत हल्का सा दिख रहा है। माता के पूर्ण रूप से दर्शन तो नहीं हो पाएंगे, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि माता के दरबार में आपने हाजिरी लगा दी उतना ही काफ़ी होता है उनका आशीष पाने के लिए। कोई ये ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ दर्शन ही करेंगे, आप कहीं से भी माता को प्रणाम कर लीजिए, कहीं से भी उनको याद कर लीजिए। और देखिए कि कतारों में जो भीड़ लगी है वो सिर्फ माता को याद करने के लिए है। तो दोस्तों ये माता का गर्भगृह है, यानी मुख्य मंदिर आप कह सकते हैं। और देख रहे चूनर से पूरी तरह से पटा हुआ है। सिर्फ यही नहीं, पूरा मंदिर परिसर चूनर से बना हुआ है। यानी जो चूनर आप चढ़ाते हैं मंदिर में, ये मंदिर में कहीं ना कहीं बांध दी जाती है, और जितनी चूनर हो सकती है उतनी मन्नतें हैं। हर किसी की अपनी अभिलाषाएं हैं, मन्नतें हैं, और लोग यहाँ मांगते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे एक और है दोस्तों, ये जो मंदिर आप देख रहे हैं ये माता का मुख्य निवास नहीं है, एक गुफा है जहाँ सबसे पहले माता निवास करती थी। बाद में जब मंदिर बनाया गया तो मंदिर उन्हीं की गुफा के ठीक ऊपर पहाड़ पे बना दिया गया। तो आइए चलते हैं, ये देखिए गुफा द्वार है, इसी रास्ते से चलेंगे जहाँ माता सबसे पहले निवास करती थी अपनी गुफा में। तो माता का एक छोटा सा गुफा है, और जिसमें आज भी आप देखेंगे कि अन्न पड़ा होगा, क्योंकि अन्न का जो भंडारा चलता था तो अन्न यहाँ पे मिलेगा। तो आइए चलते हैं। ये थोड़े से रिस्की है क्योंकि पहाड़ के किनारे एकदम है, और देख रहे हैं लोग कितनी शिद्दत से गुफा की पूजा कर रहे हैं जहाँ पे पहले माता निवास करती थी। हम प्रतीक्षा कर रहे हैं दोस्तों कि कुछ भीड़ थोड़ी हटे। महिलाएं हैं, और पुरुषों से ज़्यादा दोस्तों महिलाओं में श्रद्धा होती है, क्योंकि ये देख लीजिए दुर्लभ दृश्य माता के वो गुफा जहाँ पे माता निवास करती थी। हमने कहा था कि अनाज, तो देखिए अनाज उसमें भर भर के है, और ये सौभाग्य का है कि अगर इसके दर्शन, गुफा के दर्शन आप कर लेते हैं तो कभी भी आपके घर में अन्न धन की कमी नहीं होगी। और माता तो वैसे ही देने वाली माता है। और दोस्तों आइए चलते हैं हम। ये हवन कुंड, माता का बड़ा सा हवन कुंड बनाया गया है बाकायदे एकदम, ताकि 1-2 लोग नहीं, बहुत सारे लोग, जितने लोग यहाँ पूजा करने अगर हवन करना चाहते हैं तो इसी हवन कुंड में अपनी हवन सामग्री को आहुति दे करके माता को याद कर लें और तमाम देवी देवताओं को याद कर लें। तो साथ ही साथ दोस्तों देखिए, और इसी माता के मंदिर परिसर में माता की वाटिका भी बनाई गई है, जिसे नेचुरल फूलों से सजाया और बसाया गया है, कह सकते हैं नेचुरल फूल इसमें है। और काफ़ी कुछ यहाँ पे है। आप यहाँ पे 10 रुपये के एंट्री फीस के साथ अंदर जाके कहीं भी बैठ सकते हैं और उसका पूरा लुत्फ़ उठा सकते हैं। और ये चार्ज स्पेशली इसलिए नहीं है क्योंकि आपको लगेगा कि चार्ज इसके रखरखाव के लिए है। आप देख रहे हैं श्री बनाया गया है, तो खूबसूरत से पेड़ पौधे जो उसमें लगाए गए हैं, फूलों की टहनियाँ, लताएँ लगाई गई हैं, और पूरी तरह से कारीगरी की है। इसमें माता का नाम, माता भंडारी भी फूल से लिखा हुआ है, और सत्यम शिवम सुंदरम, बहुत सारी चीज़ें हैं जो फूल से बनाई गई है, सजाई गई है। और जितने भी आप देख रहे हैं वो कोई भी आर्टिफिशियल नहीं है, सब नेचुरल पेड़ पौधे हैं, सब नेचुरल लताएं हैं।
तो ये खूबसूरत सी माता की जो वाटिका है, एक शब्द की दर्शन करने के बाद बहुत ही मतलब कोई दर्शनार्थी नहीं होगा जिन्हें उस वाटिका को देख के प्रफुल्लित आनंदित ना होता हो, क्योंकि माता की वाटिका खूबसूरत सा है। सामने देखिए मन मंदिर है, संभवतः कुछ महीने माता यहाँ भी निवास करती हैं मंदिर प्रांगण को छोड़ करके। देखिए माता का झूला भी लगा हुआ है, तो पूरी वाटिका है और सब पूरी व्यवस्था के साथ है। निरात में माता इस वाटिका में भ्रमण करती हैं, विचरण करती हैं और देखती हैं। सामने हमने कहा था, देखिए लिखा सत्यम शिवम सुंदरम, किस तरह लता से ही काट करके बहुत डिज़ाइन बनाया गया है। बगल में माता का नाम भी लिखा हुआ है, लेकिन वो ठीक से समझ नहीं आ रहा है। तो काफ़ी खूबसूरत दोस्तों वाटिका है और आप आइए, माता के दर्शन कीजिए, आशीष पाइए और अपने दिन को खुश कीजिए। और ऊंचे पहाड़ों पे माता बसी हुई है, तो आनंद ही आनंद है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी यूनिक टॉपिक के साथ। तब तक आपसे आज्ञा चाहते हैं। नमस्कार।